इस वीडियो जिसके भी सामने पहुंचा है, आई एम डैम श्योर कि आप अपने जीवन में वाई मी, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिया कि मेरे जीवन में इतनी उथल पुथल मची है, मेरी इतनी भी बुरे कर्म थे क्या, ये सवाल कहीं ना कहीं किया होगा। यदि आप उनमें से हो जिन्होंने ये सवाल किया, खुद से, अपनों से, ईश्वर से, किसी से भी, कभी भी, तो ये संदेश यकीनन आपके लिए है। चलिए देखते हैं वाई यू वर द वन जिनके जीवन में इतने उथल पुथल मचे थे। मैं शुरू करूंगी वीडियो माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया कि वाई गॉड चोज ओनली यू, ऐसे भी क्यों कि सिर्फ और सिर्फ आपको ईश्वर ने चुना है, या फिर बहुत ही कम मात्र के लोगों को ईश्वर चुनते हैं, चोजन वंस। जब भी चोजन वन की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन है चोजन वंस, कैसे समझें, कैसे पता लगाएं, कि कैसे महसूस करें कि आप चोजन वन हो, और फिर देखते हैं क्यों आप चोजन वन हो। ओके, मैं इस वीडियो में सबसे पावरफुल, सबसे सिग्निफिकेंट 9 साइन बताऊंगी। अगर ये 9 साइन में कम से कम 7 साइन आपसे मैच होता है, 9 के 9 या फिर 8 या फिर कम से कम 7 साइन अगर आपसे मैच होता है, तो आप एक चोजन वन हो सकते हो, नहीं हो। ठीक है। सबसे पहला कि ऑलवेज फेसिंग और एक्सपीरियंसिंग चैलेंजेस। वो चैलेंजेस कैसे भी हो सकता है, राइट? आपके इमोशनल बैटल हो, आपके फिजिकल बैटल हो, आपकी रिलेशनशिप खराब रही हो, या फिर आपके चाइल्डहुड बहुत अब्यूसिव रहा हो, कुछ भी रहा हो, जो भी काम करने आए हो, कर रहे हो, हमेशा आपको स्ट्रगल महसूस करना होता है, स्ट्रगल्स की सामना करना होता है। और ये सब, जितने बड़े स्ट्रगल्स आपने देखे होंगे, जितने बड़े स्ट्रगल्स को आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, जितने बड़े चैलेंजेस को आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, उतना ही ज़्यादा पावरफुल कॉलिंग होती है आपको यूनिवर्स की तरफ से, कि इतनी बड़ी तकलीफ जब दी गई होती तो हम पलट कर जाते कहाँ? ईश्वर के पास। और ईश्वर चाहते हैं कि हम उनके शरणागति में आ जाएं, इसलिए वो कहीं ना कहीं तकलीफ, दर्द भेजते रहते हैं, ये एहसास दिलाने के लिए, ये आभास करवाने के लिए कि मैं हूँ यहाँ पे, मेरी तरफ पलट कर देखो और मेरी तरफ आओ, कि मैं तुम्हारा सहायता करूं कि तुम अपने सोल पर्पस की तरफ समय रहते पहुंच पाओ। सेकेंड साइन है अनएक्सप्लेनेबल ऑपोजिशन। आपके दोस्त, आपके यार, आपके लोग विदाउट एनी रीजन डिसलाइक करेंगे आपको, आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी को विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे। कहीं न कहीं दुनिया आपको नफ़रत करेगी, दुनिया आपको अकेला कर देगी, और आपके ना ही कोई दोस्त होंगे, ना ही कोई अपने होंगे, और आप बिल्कुल अपने आप में परेशान आत्मा बनकर अकेले रह रहे होंगे। या फिर आपको खुद ब खुद ही दोस्ती बनाना अच्छा नहीं लग रहा होगा, उनकी बातों से आप इत्तेफ़ाक नहीं रख रहे होंगे, और हो सकता है कि आपको उन सबसे बातें कर कर उनके करीब रहने से बेहतर अकेला रहना पसंद आ रहा होगा। तो अनएक्सप्लेनेबल ऑपोजिशन आप स्कूल टाइम देखो, कॉलेज में देखो, फैमिली में देखो, पड़ोस-अड़ोस में देखो, या फिर करियर में देखो, हर जगह आपको ऑब्स्टेकल्स एंड ऑपोजिशंस मिल रहे होंगे। तीसरा और इम्पोर्टेंट साइन ये है, ये मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ रेजोनेट हो सकता है, कि आप किसी को भी मदद करने से पीछे नहीं हटते। यू नेचुरली हैव अ गिविंग स्पिरिट, राइट? आपको लोगों को मदद करना अच्छा लगता है, लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है, वो भले ही आपसे मदद मांगे या ना मांगे, आपको किसी को तकलीफ में देखना नहीं होगा। दिस सेल्फलेस गिविंग नेचर, वो सिर्फ काइंडनेस या कंपैशन नहीं है, वो आपके अंदर के डिवाइन फ्लो है। ओके, जैसे कि बच्चे होते हैं ना, उनके पास 2 मिठाई भी हो, अगर आप एक पूछो तो बहुत प्यार से लाके एक दूसरा दे देंगे,
या फिर उनके पास एक ही हो तो भी वो दे देंगे। तो वो एनर्जी होती है आपके अंदर में, आप नहीं चाहते कि उसकी भरपाई, उसकी एनर्जी आपको वापस मिले, लेकिन आप किसी को भी देने का दिलचस्प रखेंगे, आपको देना बहुत अच्छा लगता है, वो प्यार हो, सम्मान हो, वो मदद हो, कुछ भी हो, आप देते चलते हैं। यू आर अ गिवर, नेचुरल गिविंग स्पिरिट, एंजेलिक स्पिरिट आपके अंदर होती है, विच इज़ अ श्योर शॉर्ट साइन कि आप एक चोज़न वन हो। ठीक है? फोर्थ साइन ये है कि आपके अंदर एक डीप इनर नोइंग है, कुछ ऐसा है जो आसपास के लोग नहीं समझ रहे हैं, कैसे समझाएं, ये एनर्जी होगी। द अनशेकेबल फीलिंग दैट यू आर मेंट फॉर समथिंग मोर। ये पढ़ने, लिखने, काम करने, कमाने, खाने, पीने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। ये आपको बहुत गहरा पुल होगा कि मैं कुछ तो करने आई हूँ या कुछ तो करने आया हूँ, क्या करने आई हूँ, क्या करने आया हूँ। तो इस पर्पस को आप ढूँढते रहते हो। आपका जो आत्मा है वो हर दिशा में भाग रही होती है कि क्या करना है? क्या है इस दुनिया में जो मुझसे छुपा हुआ है? क्या है मुझे जानने की ज़रूरत है? तो ये जो डीप इनर नोइंग है, ये क्लियर साइन है कि आप एक बहुत बड़ी मकसद में, एक बहुत बड़ी मिशन के साथ आए हो। फिफ्थ साइन कि आप ऑथेंटिक होते हो। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी एनीथिंग बट जेन्युइन। आपको फेक करना नहीं आता, आपको किसी को प्लीज़ करना नहीं आता, किसी को झूठा फरेबी कोई एक्सप्रेशन देके उन्हें मनाना नहीं आता, रिझाना नहीं आता। आप बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जो हूँ सो हूँ, खुले किताब की तरह, एक मिरर की तरह। आप बिल्कुल सच्चे हो और ईश्वर को सच्चे लोग बहुत पसंद आते हैं। गॉड यूजेस रियल पीपल। परफेक्ट की ज़रूरत नहीं है आपको, परफेक्ट होने का, आपको बिल्कुल सटीक होने की ज़रूरत नहीं है। आप सच्चे हो क्या, इससे मतलब है। योर इनएबिलिटी टू कन्फर्म माइट बी प्रोटेक्टिंग योर डिवाइन पर्पस, बट यस, इफ यू आर रियल, इफ यू आर ऑथेंटिक, इट इज़ अ वेरी क्लियर साइन कि आप चोजन वन हो। नंबर सिक्स्थ साइन, पूरे भीड़ में भी ना आपको लोग पहचान लेंगे। वो स्कूल में आप हज़ारों के बीच में खेलते हुए एक बच्चे हो, आप भरे पूरे बाज़ार में अकेले खड़े हो, आप हज़ारों की तरह कपड़े पहन के घूम रहे हो, लेकिन आपका ऑरा, आपके पावर अलग होगा। यू विल बी ऑलवेज स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड। इट डज़न्ट मीन कि वो नेगेटिव है, राइट? जैसे हम बोलते हैं ना, भेड़ बकरियों के चाल में चलते हुए भी अलग दिखना, ये भेड़ बकरियों की चाल से अलग दिखना गलत कभी नहीं होता। इफ़ यू कंसिस्टेंटली थिंक डिफरेंट, सी थिंग्स इन अ यूनिक पर्सपेक्टिव, कि हर कोई कैसे नज़रिए से देख रहा है, क्या बोल रहा है, किस तरफ चल रहा है, ऐसे कोई नहीं, कुछ नहीं, और आपको अपना तरफ से सोचना, अपने हिसाब से चलना पसंद होता है, तो इट इज़ अ वेरी क्लियर साइन कि आप एक चोजन वन हो। सेवेंथ, हमेशा एक ऐसे लॉन्गिंग होगा, कुछ तो है जो मुझ तक आना चाहता है, चाहती है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो एक जिज्ञासा कह सकते हैं, वो एक थर्स्ट कह सकते हैं, वो एक ऐसे कह सकते हैं कि मतलब अंदरूनी तरीके से एक बुलावा कह सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो आपको सुनाई देती होती है, महसूस होता होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होता। तो आप हमेशा सोच रहे हैं कि क्यों, मुझे क्यों ऐसे वियर्ड यादें आ रही हैं, सपने आ रहे हैं, या फिर ऐसे महसूस क्यों हो रहा है कि मैं कुछ और करने के लिए आई हूँ या आया हूँ। तो ये जो है ना, ये भी एक क्लियर साइन है कि आप चोज़न वन हो। एट्थ एंड वेरी 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 पावरफुल साइन कि आप एक चोज़न वन हो, कि आप वो मोमबत्ती की तरह होते हो कि खुद जलते हुए भी दूसरों को राह दिखा रहे होते हो। यू आर समवन हु बिकम लाइट फॉर अदर्स। आपने जितनी भी तकलीफ देखी होंगी, आपने जितने भी स्ट्रगल किया होगा, हर किसी से जो भी सबक सीखी होगी, उसे अपने तक रखना आपको
कोई भी तरीके से सही नहीं लगेगा और अपने लाइफ लेसन्स को आप लोगों तक पहुँचाओगे और उन्हें राह दिखाओगे, उन्हें उस उलझन से बाहर निकालोगे जो एक लाइट वर्कर का काम होता है जैसे, ओके? एंड यू आर द सोर्स ऑफ होप फॉर अदर्स। तकलीफ हो, दर्द हो, बचपन से ही आपने देखा होगा कि अब भले ही आप उम्र में छोटे हों, आपसे उम्र में बड़े लोग भी आपके पास आके आपके मन की बातें बताएँगे, आपके मन की दर्द पीड़ा जो है आपसे शेयर करेंगे। आपको भले ही उनको सॉल्यूशन बताना आता है, नहीं आता है, डज़न्ट काउंट, बट दे फील कंफर्टेबल स्पीकिंग थिंग्स आउट टू यू। दे पोर देयर हार्ट आउट टू यू। आपको कभी-कभी लगेगा, मुझे लगता था कि यार मुझ में मेरे मेरे चेहरे में लिखा है क्या? कम एंड टेल मी योर प्रॉब्लम, लिखा है क्या? मैं बचपन में हमेशा सोचती थी। और मैं एक ऐसी हूँ जहाँ पे मुझे आज भी पूछो तो मुझे 8 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल की उम्र वाले तक बचपन से मेरे दोस्त रहे हैं, राइट? तो जो भी है ना बिना सोचे समझे आएँगे, मुझे बताएँगे, मुझे ना ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो मैं सुनती हूँ, उन्हें कम्फर्ट करती हूँ, देन उनके जाने के बाद सोचती हूँ मुझे क्यों बताया लेकिन? मैं तो काफ़ी छोटी हूँ उनके हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से, फिर मुझे क्यों बताया? अब मुझे नहीं पता था कि भगवान ने बचपन से ही मेरी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। ओके, चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। व्हेन यू एक्सपीरियंस नेचुरली टू गाइड पीपल थ्रू देयर डार्क टाइम्स, देयर टफ टाइम्स, देयर प्रॉब्लम्स, तो ये कन्फर्मेशन साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि आप यूनिवर्स में एक बड़े मकसद के साथ आए हो और ईश्वर ने आपको चुना है। यू आर अ चोजन वन। नाइन्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कुछ भी प्रलय आया हो आपके जीवन में, जो भी तकलीफ आई हो, जितनी भी उलझनें देखी हों, जितनी भी परेशानियाँ देखी हों, जितनी भी टफ से टफेस्ट सिचुएशन देखा हो, ईश्वर से आपका भरोसा कभी नहीं उठता। हर बार अपने मन में ईश्वर को ध्यान में रखते हुए कहते हो, अगर ईश्वर यही चाहते हैं तो फिर उनकी मर्ज़ी सर आँखों पर। आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं और जो वो करेंगे वो बेहतर ही होगा। इस बिलीफ में आप चल रहे होते हो, ईश्वर को कोसते नहीं, ईश्वर को डाँटते नहीं, नाराज़ नहीं होते और अनवेवरिंग फ़ेथ रखते हो। अब ये अनवेवरिंग फ़ेथ का मतलब ये नहीं है कि आप नाराज़ नहीं होते भगवान से। लड़ जाते हो, झगड़ जाते हो पर उन पे विश्वास रखते हो। आप महसूस करते हो कि वो हैं आपके आस-पास। दैट इज़ द अनवेवरिंग फ़ेथ, दैट इज़ द कॉन्फिडेंस, दैट इज़ द सोर्स। आप अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड रहते हो, राइट? अभी हम देखेंगे व्हाट आर द पर्पस ऑफ चोज़न वन। मुझे किसी ने पर्सनल सेशन में बहुत प्यार से पूछा, दी चलो मान लिया मैं चोज़न वन हूँ, पर क्यों चूज़ किया मुझे भगवान ने? ऐसे भी मुझे क्या करनी थी? व्हाई एम आई चोज़न बाय गॉड? मेरी चोज़न वन होने से क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है दुनिया में? तो यूनिवर्स में जब भी हम आते हैं, हम लाइट वर्कर बनकर, स्टार सीड बनकर, एंजल्स बनकर, अर्थ एंजल्स बनकर, ट्विन फ्लेम बनकर, किसी भी तरीके से हीलर और एम्पैथ बनकर आते हैं, तो हमारा पर्पस तो होता है। हमें अपने जीवन में क्या मकसद से हम आए हैं, उस मकसद को पूरा तो करना पड़ता ही है, राइट? ईश्वर ने हमें बनाया ही एक हायर पर्पस के लिए, एक सोल पर्पस के लिए है। हमारा काम है हमारे डिवाइन मिशन को आगे बढ़ाना, लोगों को मदद करना, उनको इंस्पायर करना, वो जो टफ चेंजेस एंड चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे हैं, वहाँ पे उनके हाथ थामे रखना, उन्हें अकेला ना छोड़ना और इंसानियत को बनाए रखना। क्योंकि ये ऐसा है कि आप वो टीचर हो जिन्होंने बीएड कंप्लीट कर ली है ना? जैसे कि कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में जब टीचर या प्रोफ़ेसर बनते हैं, तो हर बच्चे ने स्कूल में पढ़ाई की है, लेकिन हर कोई टीचर नहीं बनता। टीचर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, अध्यापक-अध्यापिका बनने के लिए आपको एक अलग लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है, उसकी कोर्स करनी पड़ती है, उस स्किल को डेवलप करना पड़ता है और फिर आप टीचर बन पाओगे। वैसे ही हर कोई जो भी जन्म लिया है इंसान के रूप में, हर कोई साँसें लेते हैं, साँसें छोड़ते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर मर जाते हैं। लेकिन हम भी तो वैसे ही आए हैं।
पर हमारे जीवन में इतना कुछ हुआ होता है, हमें इतना तराशा गया होता है, इतने सारे लाइफ लेसन्स को सिखाया गया होता है, सिखाया जा रहा होता है, जिसे आपको लोगों तक पहुँचाना और उनको गाइड करना, उनको मदद करने के लिए आपको चुना गया है। अब ईश्वर हर किसी के रूप में, हर किसी के जीवन में इन पर्सन आके बात नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कह रखा है कि दैवम मनुष्य रूपेण, यानी जब देवता हमसे बात करना चाहते हैं, देवता हमसे जुड़ना चाहते हैं, माँ काली या महाकाल हमसे मिलना चाहते हैं, तो वो हमें एज़ अ पर्सनी, एज़ अ ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आके समझा पाएँगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो कौन है, वो चलता-फिरता कोई राही हो, वो कोई हमसफ़र हो, कोई बच्चा हो, वो कोई बूढ़ा हो, कोई वृद्धा हो, वो कोई जाना-पहचाना हो, कोई अनजान हो, डज़न्ट काउंट। पर जो संदेश आप तक जिनके माध्यम से जब पहुँचाना है, वो पहुँचा कर रहते हैं। तो अगर आप चोज़न वन हो, सबसे पहला पर्पस तो यही है कि आप अपने डिवाइन मिशन को, सोल पर्पस को पहचानें और लोगों की मदद करें। जगत कल्याण में, जन कल्याण में आपको काम करना है, भगवत मार्ग में आपको चलना है। खुद को हील करना है, दूसरों को हील करने में मदद करना है, हीलिंग की मकसद को, हीलिंग की ज़रूरत को लोग तक पहुँचाना है, उन्हें ये समझाना है कि मनुष्य तत्व में रहना है, मनुष्यता की पालन करना है, हर किसी की सहायता करना है, निस्वार्थ भाव से प्रेम देना है, इसे दुनिया में समझाने के लिए, फैलाने के लिए, बाँटने के लिए आप आए हो। एंड आप जब भी ये सारे काम करने लगते हो, जब ईश्वरीय तत्व के बारे में बातें करने लगते हो, लोगों को प्रेरित करने लगते हो, तब आप अपने साथ-साथ कई हज़ारों लोगों को जागृत कर रहे होते हो और वो लीडरशिप क्वालिटी आपको ईश्वर देते हैं, राइट? यहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई रिलीजन के बारे में, कोई देवी-देवता के बारे में बात करने नहीं आए हो। यहाँ पे आप मनुष्यता के बारे में बात करने आए हो। यहाँ पे उस परम तत्व के बारे में बात करना, उस हाइटेंड अवेयरनेस के बारे में बात करना। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप शेफ़ हो, आप सिक्योरिटी फ़ोर्सेस में हो, आप बैंक में हो, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, उसे डज़न्ट काउंट। पर आप इस जगत कल्याण के लिए जनहित में क्या कर रहे हो? क्या आपके आस-पास में ऐसे कोई बच्चे दिख रहे हो, बुरे आदत से मजबूर हैं, उन्हें अच्छी सीख दे रहे हो, अच्छे सबक दे रहे हो, प्यार से, सम्मान से? क्या आप उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि सच में आपको क्या चाहिए? क्या ईश्वर की तरफ से जो भी गाइडेंस आपके थ्रू किसी तक पहुँचना चाहता है, उसे पहुँचने दे रहे हो? क्या उलझे हुए लोगों को उसे सुलझाने में सहायता कर रहे हो? क्या अपने काम को आप सही तरीके से कर पा रहे हो? ये ज़रूरी है, राइट? अगर आप चोज़न वन हो, तो आप भगवान के द्वारा चुने गए हो। सबसे पहली बात तो ये, जैसे ही आपको समझ में आया या फिर आपको पता लगा, आपको ये समझ गए आप कि आप साधारण से इंसान नहीं हो, आप एक चोज़न वन हो, तो आपकी सबसे पहले प्राथमिकता ये होना चाहिए कि आप खुद की अवेकनिंग में एसेंशन की तरफ काम करें। ओके? अपने इनर वर्क करें, अपने हीलिंग करें, अपने फ़ोकस रखें, सेल्फ लव करें, पॉज़िटिव रहें और आगे बढ़ें। साथ ही जब भी आप अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ रहे हो, आप एक चोज़न वन हो, तो आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे काम करने की ज़रूरत है। आपका ये ज़रूरी है कि आप जो जनमानस की सेवा है, उस पे लगना है। आपको उन्हें उनके ट्रांसफ़ॉर्मेशन में हेल्प करना है, उन्हें हील करना है। एक न्यू पैराडाइम, एक न्यू एसेंशन, एक न्यू अर्थ की कॉन्शियसनेस पे अलाइन होना है। आपकी अपनी डीप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है, अपने इनर शिफ्ट पे काम करना है, आपको ईगो डेथ करना है। पहले अपने आप को हील करने के बाद, अपने आप को अवेकन करने के बाद, अपने आप को असेंड करने के बाद,
फिर आप आगे लोगों को मदद करने में पहुँचोगे, राइट? इसका ये सबसे बड़ा मकसद है कि ईश्वर ने आपको चुना है, तो उसने बहुत ही सोच समझकर आपको कार्यभार दिया होगा। उस कार्यभार को यानी उस सोल मिशन को, उस आत्म उद्देश्य को पहचानना है और उस आत्म उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ना है, राइट? यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप अपने सारे काम-काज छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ जगत कल्याण में लग जाओ, बातें करो, नहीं। खुद को सही स्थिर पे रखकर, अपने बैलेंस बनाए रखकर, अपने आप को हील करते हुए, क्योंकि अवेकनिंग इज़ नॉट वन टाइम, राइट? अवेकनिंग बार-बार, बार-बार होगी। तो आपकी जब-जब अवेकनिंग होती है तब-तब अपने आप को बैलेंस बनाए रखते हुए हर किसी को हील एंड हेल्प करते होंगे और ईश्वर के साथ उनके नाता जोड़ रहे होंगे, उन्हें बता रहे होंगे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने में मदद करेंगे, ओके? और साथ ही सबको ईश्वर के साथ जोड़ने की और उनके जीवन के उद्देश्य को उन्हें याद दिलाने की काम करोगे। अगर आप पूछो कि मैम किसको याद दिलाना है? किन्हें समझाना है? कौन है वो? वो खुद ब खुद आएँगे आपके सामने सही समय पर, ईश्वरीय निर्देश पर वो आपके पास आएँगे और उन्हें आपको गाइड करना होगा। ओके? सो इस बात का ध्यान रखिएगा और माँ काली और महाकाल का कृपा, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु जिसे भी आप मानते हो, अगर उन्होंने आपको चुना है, तो आप साधारण आत्मा नहीं हो। तो अपने महत्व को समझें, अपने पावर को समझें और आगे बढ़ते चलें। आपकी सोल पर्पस आपको अपने तरफ बुला रही है। अगर आप अपने राह भटक रहे हो, तो अपने राह में वापस आ जाएँ, ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर के नाम जाप, मंत्र जाप और ईश्वर के चेतना में सचेत मन में रहकर आगे कैसे बढ़ना है, ये खुद भी सीखें और लोगों को भी सिखाएँ। ओके? सो दिस इज़ फॉर नाउ। ये रिक्वेस्टेड वीडियो था। अगर आपके लिए हेल्पफुल, इंसाइटफुल रहा तो मुझे ज़रूर बताना। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन आप ले सकते हैं। ओके? जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।